आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। बात करते हैं एक बार फिर कहर बरपा रहे कोरोना के नए वेरिएंट की। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और इसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 ने दुनिया के कई हिस्सों में चिंता बढ़ा दी है। एशिया के देशों में सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोविड मामलों में अचानक उछाल देखा जा रहा है। भारत में भले ही मामले कम हैं, लेकिन हेल्थ एजेंसियां सतर्क हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक मई से 19 मई 2025 के बीच सिंगापुर में कोविड-19 के 3000 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल एक्टिव केस की संख्या 14000 के पार पहुंच गई है। यह आंकड़ा अप्रैल के अंत तक 11100 था, जो अब तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी। वहीं हांगकांग में जनवरी 2025 से अब तक 81 कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, जो कि चिंताजनक विषय है। इसके बाद चीन और थाईलैंड की सरकारों ने कोरोना के नए मामलों की पुष्टि तो की है, लेकिन अब तक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। हालांकि दोनों देशों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन फिर से आंकड़ों को छिपा सकता है, जैसा कि पहले की लहरों में देखा गया था। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में अब तक JN1 से जुड़े कुल 93 मामले दर्ज किए गए। केंद्र सरकार और राज्य स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति पर नज़र बनाए रखी है। अभी तक अस्पतालों में भर्ती होने या मौतों की संख्या में कोई बड़ी वृद्धि नहीं देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की जनसंख्या में पहले से मौजूद हाइब्रिड इम्यूनिटी इस वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। अब हम आपको बताते हैं कि JN वेरिएंट क्या है और इससे किस तरह का खतरा है। आपको बता दें कि JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 वेरिएंट का एक सब स्ट्रेन है, जिसकी पहली बार पहचान अगस्त 2023 में हुई थी। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इस वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशन हैं, जो इसे ज़्यादा संक्रामक बनाते हैं। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि JN1 पिछले वेरिएंट की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है या नहीं। अब जान लीजिए कि JN1 के लक्षण क्या है। हल्का बुखार, गले में खराश, थकान, सिर दर्द, सूखी खांसी, कुछ मामलों में स्वाद और गंध के चले जाने, लंबे समय तक थकावट और सांस फूलना। विशेषज्ञों का कहना है कि JN1 वेरिएंट विशेष रूप से उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कमजोर है, जैसे कि बुजुर्ग, पहले से बीमार लोग या जिनका हाल ही में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। वहीं अगर भारत सरकार की तैयारी और दिशा निर्देश की बात करें, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग फिर से शुरू की जा रही है। साथ ही कोविड टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग भी तेज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाना जरूरी है। अब हम नजर डालते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर कि वह इस वक्त क्या कहते हैं। नियमित रूप से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें, हल्के लक्षण महसूस होने पर टेस्ट करवाएं, वैक्सीन की बूस्ट डोज लगवाएं, खासकर बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO की गाइडलाइंस का भी पालन करें। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 वैश्विक स्तर पर भले ही चिंता का विषय बनता जा रहा है, लेकिन भारत में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। जरूरी है कि हम सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
महामारी का अनुभव हमें यह सिखा चुका है कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।